बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी तड़का विद मीनू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ही बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। उसका नाम है चिकन पकौड़ा। तो चिकन पकौड़ा जो है वो हम जिस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी जो है वो हम आपके सामने ही तैयार करेंगे। फ़िलहाल जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट लिया है हमने, एक चम्मच लाल कुटी मिर्च ली है। सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट ये है कि ये इंग्रेडिएंट है, इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया और अजवाइन को पीस लिया है। काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, साथ ही जो है एक चौथाई चम्मच जो है हल्दी का लिया है। एक लेंगे लेमन, हस्बे ज़रूरत हम लेंगे नमक, दही शामिल करेंगे 2 चम्मच और सोया सॉस और सिरका डालेंगे। चिकन तकरीबन हमारे पास जो है वो 1 केजी के करीब है। उसके छोटे छोटे से जो है हमने पीसीज कर लिए हैं। तो आइए अब वो इसकी मैरिनेशन शुरू करें। अच्छा जी, एक हमने लिया है बड़ा सारा बॉल लिया है, उसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो दही शामिल करेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच कर रही हूँ। तकरीबन आधा चम्मच जो है नमक का जा रहा है, हल्दी और काली मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही हमने लिया है लाल मिर्च का दरदरी हुई है लाल मिर्च। अच्छा जी, ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये दरदरा किया हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन है। इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम शामिल करेंगे शंग्रीला का तकरीबन 2 चम्मच सिरका। 2 चम्मच सिरका शामिल किया। तकरीबन 2 चम्मच ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर सोया सॉस, 1 टीस्पून है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बड़ा लेमन लेके वो इसके अंदर निचोड़ देंगे। गाइस, इससे बहुत ही इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही मज़े के जो हैं पकौड़े बनते हैं। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह से किया मिक्स। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन जो है अब शामिल कर लेंगे। धो के इसको जो है इसका पानी खुश्क कर लें आप लोग। अब हम इसको हाथों से जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा हाथों से ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट होता है। मैरिनेशन के बाद हम इसको फ्रिज में जो है तकरीबन आधा घंटा रखेंगे। उसके बाद इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जी जनाब, तो आधा घंटा हो गया है हमारे चिकन को अच्छी तरह से, ये देखें, मैरिनेट भी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसको अच्छे से पहले करेंगे मिक्स, और फिर एक जो है बॉल लेंगे बड़ा सारा, उसमें जो है हम ये सारा चिकन शामिल करेंगे। सारा मसाला जो है अच्छे से ऊपर डाल देंगे। तकरीबन जो है वो 1 प्याली हमने बेसन की ली है, वो शामिल करेंगे। 2 बारीक कटी हुई
सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। यहाँ पे जो है अब हमने चूँकि कोटिंग डाली है तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अब हम नमक डालेंगे। ये जो है ये थोड़ा सा जो है इसको क्रश करके हम शामिल करेंगे पुदीना, लाल मिर्च डालेगी और ये थोड़ा सा जो है चुटकी भर फूड कलर का जाएगा। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से जो है हमने इसके ऊपर कोटिंग कर ली है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ हमने ऑयल जो है उसको गरम कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। एक एक हाथ से जो है बोटी उठाएंगे। ऑयल जो है अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में जो है वो कोटिंग उतर जाती है। एक एक करके डालेंगे। दूध डालना है ताकि जो है आपस में चिपके नहीं। जितनी आपके पैन में या कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही डालें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी मत छेड़ें। अभी इसकी कोई साइड आपने चेंज नहीं करनी, लेकिन ये है कि जब आपने ऑयल डाल के इसमें चिकन डाल के तो उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है ताकि जो है वो अच्छे से अंदर से पक जाए, बोटी कच्ची ना रहे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो है वो चिकन अंदर से पकौड़ा जो है वो कच्चा रह जाता है, या कुछ लोग बॉयल करते हैं। बॉयल से जो है चिकन का वो एक्चुअल फ्लेवर नहीं आता। इसलिए आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो यकीनन आपका जो है प्रॉब्लम ये भी ख़त्म हो जाएगा। जी, हमारा एक साइड से पकौड़ा जो है वो तैयार हो गया है। तकरीबन एक साइड से मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट तक पकाया है और अब मैंने साइड इसकी चेंज की है। तो अब जो है मैं दूसरी साइड से भी तकरीबन इसको इतना ही पकाऊंगी। मीडियम आप लोग देख रहे हैं बबल्स भी बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मीडियम टू लो है, बहुत ज़्यादा लो मीडियम इसकी फ्लेम नहीं है। अब जी हम इसको डिश आउट करते हैं। जी जनाब, तो ये है हमारे चिकन पकौड़ा की फ़ाइनल लुक। देखें जी कितना खूबसूरत सा ये कलर आया है हमने जो है, और ये देखें बिल्कुल अच्छे से जो है ये पक चुका है। और जो है अब आपने जो है क्या करना है कि जिस वक्त आपने बना लेना है ना, इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आपने चाट मसाला जो है वो छिड़क देना है। इसको चाहे तो केचप के साथ सर्व करें, चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ या रायते के साथ। ये आपके लिए आपके अपनी मूड और पसंद पे मुनहसिर है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही जो है मेरी रेसिपीज़ को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसी के साथ जो है दिसी तड़का विद मीनू को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।